इटावा शहर के प्रकाश नगर में जीएलपी हॉस्पिटल में दबंगों का कहर। भाजपा सरकार में भी दबंगों पर नहीं हुई कार्रवाई। खुलेआम अस्पताल में ढहाया कहर। अस्पताल में खड़ी गाड़ियों पर ताबड़तोड़ पत्थर बरसाए, जिससे कई गाड़ियां हुई बुरी तरह क्षतिग्रस्त। वहीं थाना फ्रेंड्स कॉलोनी में सूचना देने के बाद भी नहीं की गई कार्रवाई। वहीं डॉक्टर रविंद्र सिंह पाल ने बताया कि अस्पताल के आसपास कई बार लोगों के साथ मारपीट एवं तोड़फोड़ जैसी घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन सत्ता का संरक्षण प्राप्त होने के कारण दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं अस्पताल में स्टाफ के साथ भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। वहीं आज कलेक्ट्रेट में डॉक्टर के साथ स्टाफ ने पहुंचकर कार्रवाई को लेकर एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। हॉस्पिटल के अंदर ये कल की घटना है। यहाँ का जो प्रकाश नगर महरा चुंगी है, इसके आसपास में इतने गुंडे रहते हैं कि वहाँ के लोग, आसपास के लोग परेशान रहते हैं और अस्पताल वाले अस्पताल के लोग भी परेशान रहते हैं। ये आए दिन अस्पताल में तथा अस्पताल के बाहर जो गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, लोग आते हैं, उनसे गुंडागर्दी करते हैं, उनको मारपीट करते हैं। कल की घटना में एक अटेंडेंट था जो कि बहुत सीरियस पेशेंट लेके आया था, मतलब ऐसा पेशेंट था इसकी जान भी जा सकती थी। बच्चा पेट में खत्म हो गया था, खून 2 ग्राम था और वो पेशेंट लेके आया। उस पेशेंट तो मुसीबत में था, वो तो अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद में पेशेंट इतनी सीरियस थी, 2 ग्राम खून था, बीपी उसका 60 था, केवल 60 बीपी। उस पीरियड में हम लोग तो उसके इलाज में लगे हुए थे, लेकिन बाहर इन लोगों ने अटेंडेंट के साथ अभद्रता की, उनको मारा पीटा और पूरी गाड़ी तोड़ दी। गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है और पूरी गाड़ी की तोड़-फोड़ कर दी। ये घटना हमारे साथ ही नहीं होती है, आसपास के जितने प्रकाश नगर के लोग, उन सभी के साथ होती है घटना। एक बार तो एक बारात आई थी, उस बारात में बारात वाले को मारा, दूल्हे को मारा और इसके बाद में पूरा तहस-नहस बैंड ने तोड़ दिया। दूसरी घटना में एक बगल में साइकिल की दुकान है, उसकी साइकिल की दुकान के सारे सामान था, सब रोड पे फेंक दिया, रोड फेंक उसको भी मारा। ये आम लोग, जनता वहाँ कोई मुँह नहीं खोलती है। अगर जिसने मुँह खोला उसको रात में पिटना ही पिटना है और उसको आखिरकार वहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा। इतना शैतान है ये। किसी के पास 10 मुकदमे हैं, किसी के पास 20 मुकदमे हैं। वो लोग कहते हैं कि हम तो जान से मरने को तैयार हैं, हमें गोली मारो, कुछ भी मारो, हम तैयार हैं मरने को, लेकिन हम गुंडागर्दी नहीं छोड़ेंगे। तो हमारी अपील है, मुख्यमंत्री जी से अपील है कि ऐसे गुंडों को वहाँ से हटाया जाए, भगाया जाए, जो कार्रवाई करें, ताकि भविष्य में वहाँ के लोग मतलब शांतिपूर्ण वातावरण में रहकर हम भी कार्य करें, तो वहाँ के लोग भी कार्य कर सकें, रह सकें आराम से। लोग, वहाँ की जनता बहुत परेशान है। वहाँ की डॉक्टर साहब, ये लगभग कितना नुकसान किया होगा उन लोगों ने? उन्होंने गाड़ी, एक अटेंडेंट है, पूरी गाड़ी तोड़ दी। वहाँ पे अस्पताल के अंदर पत्थर फेंके। वहाँ पे अस्पताल की कुछ महिलाएं थी, उनके ऊपर पत्थर गिरे आके सारे कुछ। मैंने तो गेट बंद कर लिया, गेट बंद करके बाहर से लोग पत्थर फेंकते हुए सारा कुछ वहाँ पे। डॉक्टर साहब, क्या कारण है इन पर कार्रवाई की अभी तक क्यों नहीं हुई है? राजनीतिक प्रशिक्षण है, राजनीतिक संरक्षण है इन लोगों के पास में। ये जाते हैं, ये तो कहते हैं, इनका कल ही कह रहा था वो कि अरे मेरे को 40,000 रुपये लेंगे, सब छूट आएंगे, है ना। तो वो 2,000 रुपये चंदा करके दे देंगे। वो लोग वहाँ पे पैसा भरते हैं, पैसा भरने के बाद छूट जाते हैं। मेरे पिछली बार 1.5 साल पहले कुछ घटना हुई थी, मैंने कार्रवाई की थी इन लोगों के अगेंस्ट में। इसके बाद 2 साल तक कुछ नहीं बोले।